नमस्ते। वेलकम टू एडिएशन। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। क्या भारत सरकार आरटीआई को खत्म करना चाहती है? क्या भारत सरकार आरटीआई का गला घोंटने की कोशिश कर रही है? कुछ ऐसा ही सवाल विरोध पक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उठाया जा रहा है। दरअसल बात कुछ यूं है कि आज से 2 साल पहले 2023 के साल में हमारी संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। विरोध पक्ष का मानना यह है कि भारत सरकार ने इस कानून की मदद से साजिश रची है आरटीआई को खत्म करने की। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। आज से ठीक 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट डिलीवर हुआ था। केस का नाम है पुट्टस्वामी केस। इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के बारे में है, निजी स्वतंत्रता के बारे में है। इट इज अबाउट फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। बहुत बड़ी बात है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया कि आज के इस दौर में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इट इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रांग डेटा प्रोटेक्शन रेजिम होना चाहिए। और इसी निर्देश के चलते 2023 में हमारी संसद के द्वारा एक कानून बनाया जाता है कि जिसका नाम मैंने आपको बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब सवाल यह है कि इस कानून का आरटीआई के साथ क्या रिश्ता है। तो इस नए कानून के अंदर एक प्रोविजन जोड़ा गया है जो कि है सेक्शन 44 सब सेक्शन 3। और इस प्रोविजन के द्वारा 2005 के आरटीआई एक्ट के एक प्रोविजन को चेंज किया गया है, उसको रिप्लेस किया गया है, जो कि है सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज जे। क्या है ये? जैसे कि हम जानते हैं कि आरटीआई के कानून के तहत हम किसी भी सरकारी दफ्तर से उनके कामकाज के बारे में सूचनाएं मांग सकते हैं। एक सिंपल सी एप्लीकेशन करनी होती है, एक मामूली सी फीस वहां पर पे करनी होती है और उसके बाद वो आपको 30 दिनों के अंदर उनके कामकाज के बारे में आपने जो सूचनाएं मांगी है वो आपको दे देंगे। ये पाने का आपका अधिकार है। लेकिन इसी कानून के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं बताई गई हैं कि जो देना उनके लिए बाध्य नहीं है। भले ही आपके द्वारा मांगी जाए लेकिन वो उनके लिए देना जरूरी नहीं है। ये सारी सूचनाएं आपको वहां पर दी गई हैं। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अंदर कुल मिलाकर 10 क्लॉजेस दिए गए हैं, ए टू जे। और उसके अंदर जो ये आखिरी क्लॉज है, क्लॉज जे, उसी को बदला गया है नए कानून के सेक्शन 44 के सबसेक्शन 3 के द्वारा। तो पहले ये जान लेते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज जे में क्या दिया गया है। कौन सी वो सूचना है कि जो उनके लिए, सरकारी अफसरों के लिए हमें देना जरूरी नहीं है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। माने कि पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आपने मांगी हो तो वो आरटीआई के तहत आपको देना जरूरी नहीं है। Information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest। मतलब कि ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन कि जिसका पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, उससे किसी भी तरह का पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होता है, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। और विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह की हो कि जिससे किसी व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी वायलेट होता हो, तो वो देना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अनलेस अनलेस द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information। क्या कहा गया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर एपेलेट अथॉरिटी को ये लगे कि इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो सकता है, वो प्रोटेक्ट हो सकता है, तो वो ये आदेश दे सकते हैं कि आप इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करिए। मीन्स देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज नो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन कि आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ही देनी है।
अगर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर अपैलेट अथॉरिटी को ये लगे कि इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कह सकते हैं। दैट इज द प्रोविजन। अब इस नए कानून के द्वारा क्या किया गया है, इस प्रोविजन को हटा दिया गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, और उसको रिप्लेस कर वहां पर क्या लिख दिया गया है, जस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। जस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओरिजिनल एक्ट में जो प्रोविजन है वो काफ़ी लंबा है, जो मैंने आपको सुनाया। अब जो नया प्रोविजन वहां पर दाखिल किया गया है वो काफ़ी छोटा है। उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। मायने क्या हुए कि अब भले ही वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ज़रूरी हो, सरकारी दफ्तर आपको मना कर देगा कि ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप कहोगे कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। कानून में कहाँ पर लिखा गया है कि अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है तो मैं आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दूँ? मैं नहीं दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द पॉइंट इन मेकिंग इज, जो ओरिजिनल एक्ट था उसके हिसाब से कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हो वो डिस्क्लोज की जा सकती थी। अब इस नए प्रोविजन के मुताबिक वो नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से आरटीआई को कम करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। साथ ही इसी 81J के अंदर एक और बात कही गई थी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो आप संसद को देने से इनकार नहीं कर सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर को देने से इनकार नहीं कर सकते हो, ऐसी सभी इंफॉर्मेशन आप किसी नागरिक को देने से भी इनकार नहीं कर सकते हो। ऐसी कोई भी सूचना कि जो आप पार्लियामेंट को देने से इनकार नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई भी सूचना कि जो आप स्टेट लेजिस्लेचर को देने से इनकार नहीं कर सकते हो, ऐसी सभी सूचनाएं आप नागरिक को देने से भी इनकार नहीं कर सकते हो। ये प्रोविजन भी हटा दिया गया है। मतलब क्या हुआ, इस प्रोविजन के हटने से पहले जब बात आती थी राइट टू इंफॉर्मेशन की, वी सिटीजन्स यूज्ड टू एंजॉय इक्वल स्टेटस विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद द स्टेट लेजिस्लेचर एज रिगार्ड्स एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। लेकिन अब तो ये प्रोविजन ही हटा दिया गया है। इसके मायने ये होते हैं कि अब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के मामले में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से हमारा स्टेटस कम हो जाता है, राइट। एंड दैट्स द रीज़न पीपल क्लेम दैट, द कंसर्न सिटीजन्स क्लेम दैट कि आरटीआई को ख़त्म किया जा रहा है। वैसे भी 2019 में आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर जिस तरह के संशोधन किए गए थे, उन संशोधनों से ही आरटीआई एक्ट काफ़ी वीक हो चुका था और अब उसको और वीक किया जा रहा है। आरटीआई को पाने के लिए हमने बहुत बड़ी स्ट्रगल की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक किताब आप पढ़ें, द आरटीआई स्टोरी पावर टू द पीपल। द आरटीआई स्टोरी पावर टू द पीपल। इस किताब को पढ़कर, उसके अलावा इंटरनेट पे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इन सब को पढ़कर आप समझिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हमने कितनी बड़ी स्ट्रगल की है। गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है। इस आरटीआई को अगर कम किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, तो इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, फॉर आवर डेमोक्रेसी, दैट थिंग। तो आशा करता हूँ कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ जोड़कर आरटीआई को किस तरह से देखा जाए वो बात आपको समझ में आई होगी। बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।